हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरिओम शर्मा और मेरे चैनल पुलिस मित्र पर आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी कॉप के बारे में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस ऐप को काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के सारे ऑप्शन को बड़े बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी ये इस ऐप के सारे ऑप्शन के बारे में आप समझ पाएंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में सर्च करेंगे यूपी कॉप। जैसे ही आप यूपी कॉप को सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऐप है, आप उस पर क्लिक करेंगे और इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे ओपन करिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऐसे इंटरफेस आने के बाद में कुछ इस तरीके से इसमें चालू होगा इस ऐप को। अब इसमें सबसे पहले हमें एक आईडी बनानी पड़ती है, यानी एक पासवर्ड भी बनाना पड़ता है। मोबाइल नंबर को रजिस्टर भी कराना होता है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले ई प्राथमिकी पंजीकरण पर हम चलते हैं। जैसे ई प्राथमिकी पंजीकरण पर चलते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आ सकता है। दोस्तों, आप डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट इस तरीके से भी आ सकता है और उससे उस तरीके से भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसमें दिखा रहा है सबसे पहले ऑप्शन में एंटर मोबाइल नंबर और दूसरे में दिखा रहा है एंटर पासवर्ड, तब ये लॉगिन होगा। तो अब ये पहले लॉगिन करने से पहले हमें से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन दोस्तों, इसमें नाम डालना है, आपको जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और जो आपका पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। और जैसे गेट ओटीपी करेंगे तो इसमें ओटीपी आ जाएगा और आपका पासवर्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। आप जैसे ये डाल दें हैं, उसके बाद में आप इसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में वहीं पर पहुंच जाएगा जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में हम पहुंचे थे। देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से ये खुलेगा। दोस्तों, अभी ये इंग्लिश में है, हम इसे हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आपको जैसी भी सुविधा लगे आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए सबसे पहले ऊपर उत्तर प्रदेश का एक लोगो चिन्ह है और उसके बराबर में एक डिब्बा बना हुआ है, उसमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन है। आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हिंदी में हो गया। अब सबसे पहले ई प्राथमिकरण पर चलते हैं, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए, कोई भी नाम, जैसे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर जन्म तिथि। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन आपको भरने पड़ेंगे। अगर कोई भी इसमें से खाली रह गया तो ये फिर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रजिस्टर नहीं हो पाएगी आपकी एफआईआर। लिंक चुनेंगे आप, ईमेल, इस तरीके से आप इसमें भर देंगे। मोबाइल नंबर भी आप इसमें भरेंगे। मोबाइल नंबर भरते ही आपको इसमें देगा चेतावनी जारी रखें, बटन पर क्लिक करें। ओटीपी भेजा जाएगा इस नंबर पर और जारी कर देंगे इसे। एक ओटीपी आएगा। चलिए दोस्तों, मेरा ओटीपी आ गया है। मैं इस ओटीपी को फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी को फिलअप करते ही इसमें ओटीपी को सत्यापित कर दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें एड्रेस देते हैं। मैं एड्रेस लिख देता हूँ। इंडिया है, उत्तर प्रदेश, ज़िला जो भी आपका ज़िला है, मैं इसमें अपना ज़िला भर देता हूँ और पुलिस स्टेशन भी मैं भर देता हूँ इसमें। और अगर दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इसमें दो तरीके के एड्रेस हैं, आपको पता ही होगा। वर्तमान पता है और स्थायी पता है। स्थायी पता वो होता है जो जहाँ पर स्थायी हैं, यानी कि आपका गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है। और वर्तमान पता वो है जहाँ आप रह रहे हैं। अगर आपका ये सेम ही है, यानी आप घर से ही हैं, तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं है, अगर अलग अलग पते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पता भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा पता एक ही है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जारी रखते हैं। जारी रखने के बाद दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें इंडिया ही रहने देंगे। शिकायत की प्रकृति क्या है, इसे बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। शिकायत की प्रकृति में जाली भारतीय मुद्रा, जाली भारतीय मुद्रा पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एक मुद्रा उप प्रकार भी आ जाता है, यानी किस तरीके का क्राइम है ये। तो इसे में देखते हैं तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि जाली भारतीय मुद्रा का ही।
दूसरा देखते हैं दोस्तों चोरी। अगर चोरी हुई है और उसके हमें EFIR करानी है तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद में इसमें उप प्रकार में आता है कि किस प्रकार की है, वाहन चोरी है या कहीं घर की चोरी है, मोबाइल चोरी है, कहाँ से चोरी है। तो इसमें देखते हैं वाहन चोरी, मोबाइल चोरी है, या चैन चोरी है, या पर्स चोरी है, या बैग चोरी है, क्या जो भी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चोरी अगर नहीं हुई है या सेंधमारी हुई है, सेंधमारी में हम देख सकते हैं क्या है सेंधमारी में, इसमें उप प्रकार कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, इसमें गुम बच्चा अगर कोई हुआ है और इसके में EFIR करनी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें उप प्रकार में देखेंगे बच्चा है या बच्ची है, कौन है, जो भी है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध से संबंधित आजकल बहुत हो रहे हैं और EFIR करने पर आप साइबर अपराध पर क्लिक करेंगे यहाँ और उप प्रकार पर देखेंगे किस तरीके का साइबर अपराध हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ने के बाद में जो भी किसी के साथ में हुआ है तो वो जो है इसमें से क्लिक करके उप प्रकार में भर सकता है। इसके बाद में लूट, अगर किसी के साथ लूट हुई है और ऑनलाइन FIR करना चाहता है तो किस प्रकार की लूट है इसमें दिखा रहा है, वाहन लूट है या मोबाइल है या पर्स लूट है, चैन लूट है, बैग लूट है, क्या है, किस तरीके का है। और दोस्तों अगर इन सब में से अगर कोई अलग क्राइम हुआ है और उसकी आप FIR करना चाहते हैं तो आप अन्य पर भी क्लिक कर सकते हैं। अन्य पर क्लिक करेंगे, पीड़ित का प्रकार वहाँ उपलब्ध है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं पर, उपलब्ध है तो उपलब्ध करेंगे। प्राथमिक का विवरण क्या है, यहाँ पर आप विवरण लिख देंगे कि किस तरीके का क्राइम है, पूरा विवरण लिख देंगे। उसके बाद में घटना स्थान ज्ञात है या नहीं है, अगर आप अनजान कहीं दूसरे ज़िले में हैं और आपको स्थान ज्ञात नहीं है तो आप नहीं पे कर सकते हैं, और आपको स्थान को पता है तो उसे हाँ भी कर सकते हैं। फाइल का प्रकार और फाइल का उपप्रकार इसे ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों आपको एक इसमें बहुत ही सावधानी से इसे फिलअप करना है, और मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गैलरी से फाइल का चयन करना। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा अलग से एक पेज पर, वहाँ जैसे थाने में तहरीर देते हैं उस तरीके एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, और नीचे आपको साइन ज़रूर करना होगा। अगर आपने साइन नहीं किया तो इसमें FIR को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। तो आपको उसमें साइन करके और इसे अपलोड ज़रूर करना है, तभी आप जो है आगे इसमें बढ़ पाएंगे। इसमें आपको नीचे दिया भी है कि FIR विवरण टाइप करने के पश्चात हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। हस्ताक्षरित FIR विवरण अपलोड करना अनिवार्य है, नहीं तो FIR स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जैसे ही आप इसे जमा करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राथमिकी संख्या मिल जाएगी, और उसे आप कहीं भी एक पेज पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया है, मुझे नहीं करनी थी इसलिए नहीं किया, लेकिन प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं अगले नए ऑप्शन पर। प्राथमिकी संख्या देखें। प्राथमिक संख्या देखें, जैसे ही वहाँ पर आपने प्राथमिक संख्या आपको जैसी मिलेगी, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या लिख लेना है। तो अब इसको पूरा भरना पड़ेगा, जिला भी भरें, पुलिस स्टेशन, प्राथमिक संख्या जो आपको मिली है वो, आरोपी का नाम अगर किसी को जानते हो तो, शिकायतकर्ता का नाम जिसने शिकायत करी है, घटना की तारीख कौन सी तारीख से और कौन सी तारीख तक के बीच में हुई है, तो इसमें देख सकते हैं। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों, खोई हुई वस्तु का पंजीकरण। एक इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई ऐप डायरेक्ट चालू करता है बिना रजिस्ट्रेशन किए, जैसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, और चालू करता है और खोई वस्तु का पंजीकरण पर क्लिक करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर वो पहले से उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है तो अब मौजूदा उपयोगकर्ता पर आप क्लिक करेंगे। अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और वो करके नहीं किया है तो आप नए उपयोगकर्ता के रूप में करेंगे। क्योंकि मैं पहले से इसमें लॉगिन कर रखा है तो मैं मौजूदा उपयोगकर्ता के बारे में डालूँगा, और यहाँ शिकायतकर्ता की ईमेल डालनी पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो ये पूरा ऑप्शन खुल के मेरे पास में आ जाएगा। आप इसे बड़े अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए क्योंकि ये कार्रवाई उससे बहुत अलग है। तो चलिए दोस्तों, कुछ टाइम लग रहा है इसमें। खुल जा।
दोस्तों कुछ टाइम लग रहा है नेटवर्क की वजह से, वैसे नेटवर्क फुल आ रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें कुछ टाइम लग रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही एफआईआर कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसे आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये खुल गया, मैं इसे देखते हैं। दोस्तों खोई वस्तु का पंजीकृत रिपोर्ट देखें और प्रश्नोत्तर, इसमें प्रश्नोत्तर भी हैं, आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे बड़ी अच्छी तरीके से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और उनके जवाब भी दिए गए हैं। दोस्तों इसमें आपको 21 प्रश्न हैं और 21 प्रश्नों के जवाब दिए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और खोई हुई वस्तु का पंजीकरण, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसमें 3 चीज़ें, व्यक्तिगत विवरण, जगह और समय, खोए हुए आलेख। तो शिकायतकर्ता का नाम, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे राम सिंह। पिता, पति या अभिभावक का नाम, जैसे पुत्र है, पिता का नाम हो गया। पता, अपना पूरा पता, इसमें एग्जाम्पल बतौर दिया हुआ है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और सहेजें और आगे बढ़ें। जैसे ही सहेजें और आगे बढ़ोगे तो आप जगह और समय पर आ जाएंगे। नुकसान के स्थान का विवरण का पता, जहाँ भी अगर आप उसे जानते हैं तो वो भी डाल लें। समय के बीच, किस समय से किस समय तक के बीच में है। तारीख तक और समय तक, तारीख से तारीख तक, समय से समय तक आप इसमें डाल सकते हैं। जिला डालेंगे आप, इसमें एग्जाम्पल बतौर सब दिया हुआ है। पुलिस स्टेशन, उदाहरण के लिए कोतवाली खलीलाबाद, इसमें पुलिस स्टेशन जाएंगे। संक्षिप्त विवरण, अगर कोई संक्षिप्त विवरण है, कोई चीज़ आपको लिखनी है, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि संत कबीर नगर में खरीदारी करते हैं, मैंने अपना पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है। इस तरीके से आप इसमें और भी आप लिख सकते हैं। फिर सहेजें और आगे बढ़ें, फिर आप देखेंगे खोई हुई वस्तु या दस्तावेज का विवरण आपको इसमें डालना पड़ेगा। जैसे इस पर प्लस को निशान करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं संपत्ति का नाम जो खो गया है, इस वस्तु की विशिष्ट पहचान अगर कोई है तो आप इन सबको भर देंगे और जोड़ें, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या आप बाहर जाना चाहते हैं, बैक करते हैं, तो हम इसे कर देते हैं हाँ बाहर जाना चाहता हूँ। और फिर अगर हो चुका है तो पंजीकरण रिपोर्ट देखें, आप इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च लॉस्ट रिपोर्ट, आप जो भी आपको नंबर मिलेगा उसे आप इसमें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक करते हैं हम इसे, और बैक करते हैं और इसे कहें कि आप बाहर जाना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल जाना चाहते हैं। तो फिर से हम वहीं आ जाएंगे। दोस्तों 3 ऑप्शन हो गए। आप चौथा है अपना थाना जाना है। आप अपने थाने जहाँ भी चल रहे हैं, आप वहाँ का थाना भी आपको नज़दीक बता सकता है ये कि आप किस थाने के आसपास हैं। ठीक। दुर्घटना चेतावनी, अगर कहीं आप रास्ते में हैं, किसी हाईवे से निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कहीं से भी आप निकल रहे हैं, तो ये दुर्घटना चेतावनी क्षेत्र है। जहाँ से आप निकलेंगे वहाँ चेतावनी क्षेत्र को ये बता देगा बाकायदा, और आप उसी तरीके से आप चल सकते हैं। थोड़ा बफरिंग कर रहा है, इसमें टाइम लग सकता है, आप देख लेना इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अगले पे पहुँचते हैं, चुराए गए बरामद वाहन। चुराए गए या बरामद किए हुए वाहन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक विशेष ध्यान रखना, ये सारे ऑप्शन आपको भरने जरूर पड़ेंगे। पंजीकरण संख्या, उस वाहन का पंजीकरण कब हुआ था, उसकी संख्या क्या है, वो संख्या, इंजन संख्या और चेसिस नंबर, ये तीनों आपको भरने पड़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों वाहन या तो मोटरसाइकिल या कोई भी हो, हमें उस वाहन के चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सभी हमें एक अलग अपनी डायरी में लिख लेने चाहिए। अगर बाय द वे मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और चेसिस नंबर में याद नहीं, तो किस तरीके से हम इसमें एफआईआर कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे ना। तो इसलिए उन सभी को आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं और फिर इसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चुराए गए वाहन और बरामद वाहन, उनके आप बारे में जानकारी कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, इसे आप खोलेंगे तो इसमें सभी ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद उसे फिलअप करना है। सरकारी विभाग द्वारा अनुरोध किया हुआ है नहीं, हम प्राइवेट व्यक्ति हैं और हम खुद अपना चरित्र प्रमाण पत्र इस ऐप के माध्यम से बनवा रहे हैं, तो हम प्राइवेट व्यक्ति हैं तो उसमें हम नहीं करेंगे। तो प्रथम नाम, अंतिम नाम, संबंध चुने, रिश्तेदार का नाम, इस सेवा को लागू करने के लिए प्रयोजन, इस सेवा विवरण को लागू करने के लिए प्रयोजन, प्राप्त करने के मोड, लिंग चुने, जन्म तिथि, फ़ोटो अपलोड करना है आपको उसका
किसका, जो आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसका। पहचान प्रमाण पत्र अपलोड करना है, कोई भी आपको पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी। अपलोड एड्रेस प्रूफ, आपको वही एड्रेस कर देना है जैसे आधार कार्ड का पीछे का होता है, जारी रखें। दोस्तों इसमें हो सकता है कि आपको कुछ पेमेंट करना पड़े, तो आप इसे आगे फुल डिटेल में भर सकते हैं, तो इसमें धीरे धीरे आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, तो इसे पूरा कर सकते हो आप। घरेलू सहायता सत्यापन, और घरेलू सहायता सत्यापन चाहिए तो इसमें आपको पूरा भरना पड़ेगा। कर्मचारी सत्यापन, इसमें कर्मचारी का भी सत्यापन हो सकता है। किराएदार का सत्यापन, किराएदार का भी सत्यापन हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक एक ऑप्शन को आप बारीकी से समझेंगे और बारीकी से भरेंगे तो सारे चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। और आगे बढ़ते चलिए, आप ऑप्शन को फिलअप करके आगे बढ़ते। जुलूस अनुरोध है, जुलूस को अगर आपको निकलना है तो उसका अनुरोध आप यहाँ से भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको जुलूस विरोध हड़ताल पंजीकरण अनुरोध है, इसमें भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। इसे भरने के बाद में आप आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत नॉर्मल तरीके से इसे आपको यूज किया जाता है। कार्यक्रम प्रदर्शन निवेदन, फिल्म शूटिंग है, पोस्टमार्टम, अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम का भी इसमें ऐड कर दिया गया है कि अगर किसी पोस्टमार्टम तो इसमें डाल दिया जाता है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आता है वरिष्ठ नागरिक शिकायतें। दोस्तों ये आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरण के लिए अलग से एक सुविधा दी गई है। उनमें वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण चल रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वरिष्ठ नागरिक का पंजीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आप इसे बड़े ध्यान से इसे भर देंगे। इससे ये फ़ायदा है दोस्तों, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ या आपके वरिष्ठ नागरिक आपके पिताजी हैं, मम्मी हैं, कोई भी हैं, अगर उनके साथ कोई भी गाली गलौज या कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है या उन्हें कोई शिकायत होती है, तो सबसे पहले उन्हें बहुत ही वरीयता दी जाती है वरिष्ठ नागरिक को। पुलिस वरिष्ठ नागरिक की पहले सुनी जाएगी कि आखिर में इनकी समस्या क्या है। वरिष्ठ नागरिक शिकायतें कर सकते हैं, यहाँ पर उनके द्वारा भी शिकायत हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों पहुँचते हैं हम दिव्यांगजन भी इस ऐप को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। या तो वो संकेत अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप रिकॉर्ड करके भी इसमें दर्ज कर सकते हैं समस्या को, और मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। और सांकेतिक भाषा में लिखना चाहे सांकेतिक भाषा में भी लिख सकते हैं। तो दिव्यांगजन हो गए। सूचना साझा करना, आपको सूचना अगर साझा करनी है कोई चीज़ की तो आप सूचना साझा कर सकते हैं। सूचना साझा करने का मतलब है कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और कोई भी व्यक्ति पीछा कर रहा है, या किसी बस में ट्रेन में जा रहे हो और वो गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, तो वो सूचना आप इसमें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो रास्ते की जैसे आप जा रहे हो उसकी सटीक जानकारी पुलिस को हो जाएगी और उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। और रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, उसका फ़ोटो भी भेज सकते हैं, तो सूचना साझा कर सकते हो आप। उसके बाद में ख़राब व्यवहार, अगर कोई ख़राब व्यवहार या पुलिस ख़राब व्यवहार करती है या कोई भी ख़राब व्यवहार करता है तो उसके आप यहाँ तस्वीर खींच सकते हैं, उसका विवरण लिख सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ है रिकॉर्डिंग तो आप उसे भी यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद आता है स्थिति खोजन। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राथमिकी है या वाहन चोरी का है या फिर कोई पोस्टमार्टम है या विरोध हड़ताल है या जुलूस है, उनकी स्थिति आप यहाँ पर खोज सकते हैं। जैसे सेवा का प्रकार चुनें, इनमें से किसी के भी आप देख सकते हैं, जैसे घरेलू सहायता, पंचायत प्रमाण पत्र, जुलूस अनुरोध, कार्यक्रम, विरोध हड़ताल, कर्मचारी सत्यापन, इनमें से अगर कोई भी है और आप उसे यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर सारे दिए गए हैं, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारे दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, ऑफिशियल ट्विटर भी दिया गया है, फेसबुक भी दिया गया है, तो यहाँ आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं। इसके बाद अज्ञात शव के बारे में भी आप देख सकते हैं, इसे आप भरें और उसमें देख सकते हैं।
लापता व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति लापता हो गया है और हमें उसकी एफआईआर दर्ज करानी है तो यहाँ से आप उसकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसके चेहरा का प्रकार देना पड़े, चेहरा, आँख, बाल, आदतें और भाषा, ये फिलअप ज़रूर करने पड़ेंगे आपको। और जैसे फिलअप करेंगे तो इसमें फ़ोटो ही मांग सकता है आगे। अगर इसे आप करते हैं, पूरा भरते हैं, तो इसे आगे भी फ़ोटो ही मांग सकता है, तो इसे क्लिक करके भर सकते हो आप लापता व्यक्ति के बारे में। घर से ही आप भर सकते हैं। इनामी अपराधी अगर कोई है, गुंडे का विवरण है या जिला बदर है या इनामी अपराधी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे गुंडों के विवरण पे मैंने किया। पंजीकरण की अवधि, अगर कोई पंजीकरण की आपकी याद है आपको, जैसे मैंने 1 अप्रैल को भर दिया, एक एग्जाम्पल बतौर में बात कर रहा हूँ। प्रारंभ मैंने 10 अप्रैल भर दिया। अब जिला मैं चुनता हूँ, यानी मैंने जिला चुन लिया अलीगढ़। पुलिस स्टेशन कोई भी अकराबाद देखा, आप खोजें, अगर कोई होगा तो इसमें आ जाएगा, नहीं तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इस तरीके से बता देगा। तो इसी तरीके से आप जिला बदर में भी देख सकते हैं। जिला बदर देख सकते हैं, इनामी अपराधी भी देख सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं कि जोन डालनी है आपको, जहाँ भी जोन पड़ती है, ठीक। उसके बाद रेंज डालेंगे, जैसे जोन डालेंगे तभी रेंज आएगी। जैसे मैंने मान लिया आगरा डाल दिया, जोन डाल दिया मैंने आगरा, जिला चुन लिया मैंने मथुरा, पुलिस स्टेशन चुन लिया मैंने सुरीर। अब यहाँ से कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी, अगर इसमें लोड की गई है तो, नहीं तो नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब आगे रह गया है साइबर जागरूकता। साइबर जागरूकता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप MHA की ट्विटर हैंडल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में साइबर क्राइम अगर कोई हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आ जाता है। बहराइच है, पुलिस स्टेशन क्या है, नाम, पता, अपराध संख्या है, प्राथमिक विवरण सेवा में, इसमें आप देख सकते हैं। प्रभारी महोदय कोतवाली, इसमें पूरा पढ़ के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी हुए हैं उन सब के यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें खुल के आ जाती है। ई सुरक्षा है, ई सुरक्षा के बारे में आप देख सकते हैं। ये PDF है, इसे डाउनलोड हो गई है। और ई सुरक्षा क्या है, इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे बड़े अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। 26 पेज हैं इसमें, आप इसे पढ़ लेना। ई सुरक्षा, RBI के दिशा निर्देश क्या हैं, सेवा का चयन, अपना दायित्व जाने, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग है, RBI का पर्पज, तो आप इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है फ़ोन मिलाएं। आप, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, जहाँ भी हैं आप वहाँ का आप जो है, अगर थाना जनपद अगर जानते हो वहाँ के कौन से थाने में हूँ मैं, तो आप उस थाने का नाम यहाँ पर सर्च करें तो उसके SO या SHO उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप किसी जनपद में हैं और वहाँ के CO सर्कल क्षेत्र में CO साहब से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनका भी ज़िला आप डाल देना है, और ज़िला डालने के बाद CO साहब के सारे जितने भी CO साहिबान होंगे उनके नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक जनपद के जहाँ भी आप हैं वहाँ पर सभी के नंबर इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे मैंने सभी ऑप्शन को बारीकी से एक एक तरीके से समझाया है। प्रैक्टिकल बतौर में अगर इसे समझाता तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसे शॉर्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी में इसे समझाया गया है। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई, किस ऑप्शन को बारीकी से आपको समझना है, मैं उस पर वीडियो और भी बना सकता हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।